आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन शैली से सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस संसार में जिए, उन्होंने क्या किया जो हमें करने की ज़रूरत है, कैसा जीवन वो जिए जो जीवन हमें जीने की ज़रूरत है। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके अनुसार चले, ना कि खुद के अनुसार। आप समझ रहे इस बात को? आप क्यों बुलाए गए हैं? ताकि आप परमेश्वर के अनुसार चल सके। एक बार फिर से सवाल बनता है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? एक बार फिर सवाल बनता है, क्या जो जीवन वो चाहता है वो जीवन हम जी रहे हैं? हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह से सीख रहे हैं, तो जो बातें उसमें थी क्या वो बातें हम में हैं? हम यीशु नहीं बन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है जो कार्य मैंने किए हैं तुम मुझसे बढ़कर करोगे। बात यहां पर यीशु बनने की नहीं, बात यहां पर उसके जैसा बनने की है। हालेलुया! आप समझ रहे इस बात को? अगर आप यीशु के जैसा चाल चलते हैं, यीशु जैसा बनते हैं, तो आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। मेरी बात समझिए आप, क्योंकि पिता आप में और मुझ में यीशु को ढूंढता है, वो हमें नहीं ढूंढता है। हम कौन है? आप कौन है? आप कौन थे या आप अभी कौन है? हम इंसान, हम कुछ भी नहीं है। हम घास के समान है, हम फूल के समान है, आज और कल नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने खुद को मार दिया और मसीह को मैंने जीवित कर लिया, क्योंकि पिता मुझ में, मुझे नहीं, मुझ में वो मसीह को ढूंढता है। इस बात को अगर आप समझ जाए, आपके लिए आसान हो जाएगा मसीह में होकर जीना, उस जीवन शैली को अपनाना। पौलुस क्यों इतना जल्दी बढ़ोतरी करता गया प्रभु में? क्यों इतना जल्दी वो प्रभु में बढ़ता गया? क्योंकि उसने इस बात को समझ लिया था कि अगर मैंने खुद को जिंदा रखा तो मसीह मुझ में जीवित नहीं हो पाएगा। खुद को मारने में और मसीह को जिंदा करने में उसने समय नहीं लगाया। इसीलिए वो कहता है, जो मेरे लिए पहले अच्छी थी अब वो बुरी हो चुकी है, क्योंकि मसीह के कारण मैंने उनको बुरा ठाना है। आज अगर हम मसीह के कारण उन बातों को बुरा नहीं मानते हैं जो मुझे और आपको मसीह में बढ़ने से रोक रही है, आप समझ सकते हैं वो बातें आपको मसीह से दूर कर सकती है। पौलुस जानता था उसके जीवन की कमी क्या है, इसीलिए वो कहता है, मैं संसार के ज्ञान को कूड़ा समझता हूं। उसे पता चल गया मसीह का ज्ञान और संसार का ज्ञान दोनों में फर्क है। अगर मैं संसार के ज्ञान से खुद को ज्ञानी बनाता हूं तो मैं मसीह के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और अगर मैं मसीह के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाया तो मैं उसके पहचान के उत्तमता में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि संसार का ज्ञान मुझे मसीह के पहचान की उत्तमता नहीं देती है, मसीह का ज्ञान मुझे मसीह के पहचान की उत्तमता देती है। और कितना उसे हमने पहचाना, ये बात इससे साबित होती है कि हम उसमें कैसे हैं। आज मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाने आया हूं, आज मैं एक बार फिर से आपको उत्साहित करने आया हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको वो जीवन जीना है जो यीशु जी कर गया है। उस जीवन शैली को अपनाना है जिस जीवन शैली में यीशु इस संसार में जिए। आज मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत ही दिल को छूने वाला वचन है। इस वचन को पढ़ने के बाद भी, आज के प्रचार को सुनने के बाद भी, अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं, आपको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहते हैं। आप ना ही खुद को बदलना चाहते हैं और ना ही आप दूसरों को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आज के वचन से आप सीखते हैं, समझते हैं और खुद को बदलते हैं, अंतिम दिन में है हम, आप यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता में अद्भुत रीति से बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। जितना आपने यीशु को जाना है, क्या काफी है आपके लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आप परमेश्वर के सामने आंसर दीजिएगा। जितना आपने उसे जाना है, मुझे नहीं पता आपने कितना जाना है उसे,
क्या काफी है? अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं कहूंगा मेरे लिए काफी नहीं है, मैं और जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो हिम मोर। मैं उससे और जानना चाहता हूं, मैं उससे और पहचानना चाहता हूं, मैं उसके और करीब जाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं मसीह की पहचान की उत्तमता में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का मकसद है। इस गीत को कभी मत भूलिएगा। गीतकार ने बड़े समझदारी से इस गीत को गाया है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। अगर आपके जीने का मकसद यीशु मसीह नहीं है, अगर आपके जीने का कारण यीशु मसीह नहीं है, आप इस विश्वास की जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। आप भले संसार में आप जिंदगी जी लेंगे, लेकिन यीशु के बिना होगा वो जिंदगी। लेकिन अगर आपका मकसद यीशु के जीवन शैली को अपनाना है, आप इस संसार में बेशक थोड़े से समय जिए, आप यीशु के साथ जिएंगे। मुझे बताइए, यीशु मसीह के बिना ज्यादा समय जीना या यीशु के साथ कम समय जीना अच्छा है? आप किन बात को चुनेंगे? आप किस बात को चुनेंगे? यीशु मसीह के साथ कम समय में आप जीते हैं वो बात, या बिना यीशु के आप लंबी उम्र जीते इस संसार में, जिसका कोई फायदा नहीं है? कई बार हम कहते हैं ना, मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है। खुश हो जाइए, हालेलुया, खुश हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन। अगर संघर्ष नहीं होगा आपके जीवन में, आप सोच लीजिए कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जिसे आपको ढूंढना पड़ेगा। और उस गड़बड़ी को जैसे ही आप सुधारेंगे, संघर्ष दिखेगी आपको, कठिनाई दिखेगी आपको, कांटे दिखेंगे आपको राहों पर, लेकिन उसी जगह आपको क्या दिखेगा पता है? आप यीशु मसीह के हाथ में हैं। ये बात बहुत अद्भुत है। हम दुख में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में अगर तकलीफ, दुख, मुसीबत नहीं हो, आप उसमें नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो परिस्थिति आपको सिखाती है, आपको दिखाती है आपका परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। तकलीफ और मुसीबत ना हो, हम कभी परमेश्वर को नहीं पुकारते, हम कभी उसके पास नहीं जाते। इसीलिए उन तकलीफ, उन मुसीबतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन हालातों में भी वो आपको अद्भुत रीति से चलाता है और आपको सिखाता है, आपको दिखाता है कि वो कैसा परमेश्वर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों 2 अध्याय 5वें आयत से। बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये वचन मेरे दिल को छूता है परमेश्वर के प्रिय लोग। वचन क्या कह रहा है? जैसा उसका स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इतने दिन से जो बातें मैं बोलता हुआ आ रहा हूं, इस वचन से पुष्टि की जाती है उन बातों के बारे में जो मैंने आपके बीच में बताया है। अगर आप इन वचनों को सुनते हैं, आशीष पाते हैं और खुद तक सीमित रखते हैं, कहीं ना कहीं आप स्वार्थी हैं। हालेलुया। अगर आप निस्वार्थता से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, बांटिए, शेयर। जो बातें आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि प्रभु का वचन उन तक पहुंचे जिन्हें इस वचन की जरूरत है, जिन्हें इन वचन की
जरूरत है। मैं आज बात करना चाहता हूं यीशु मसीह के ऐसे स्वभाव के बारे में, ऐसे जीवन शैली के बारे में जिसको हम देखकर समझ पाते हैं वो कितना ज्यादा दीन थे, वो कितना ज्यादा दीन थे। इस वचन को जब मैंने पढ़ा, आपने सुना होगा परमेश्वर के अजीजों, वो परमेश्वर होने पर भी उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा। यीशु मसीह ने उस पद और उस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैं आज बात करना चाहता हूं यीशु मसीह के ऐसे जीवन शैली के बारे में जहां यीशु मसीह ने काम तो अद्भुत किए लेकिन महिमा पिता को दी है। कभी भी यीशु ने महिमा लेने की कोशिश नहीं की। यीशु ने चंगा किया, यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है यीशु ने बोला कि देख मैंने किया है, मेरी महिमा कर। ज्यादातर यीशु मसीह ने पिता की महिमा की है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन से अगर आप कुछ करते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आप में होकर पिता कर रहा है। आप समझ रहे इस बात को? तो महिमा किसे जाती है? प्रशंसा किसे जाती है? धन्यवाद किसे जाती है? परमेश्वर को। आपके जीवन से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो महिमा आप ले, क्योंकि महिमा पिता का है और वो अपनी महिमा किसी से भी नहीं बांटता है। अगर आप कहते हैं मैं दीन हूं, अगर आप कहते हैं मैं सबसे दीन हूं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के समान दीन हूं, तो आप महिमा कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपनी महिमा नहीं बांटता है। आप समझिए इस बात को, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, जब आप परमेश्वर के होकर जीते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं यीशु में हूं या वो मुझ में है, आप कभी भी महिमा नहीं लेंगे। आप जो कार्य करेंगे उस कार्य से महिमा परमेश्वर को देंगे। लेकिन अभी इन दिनों में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग चंगाई कर रहे हैं, महिमा परमेश्वर को नहीं जा रही है। लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, महिमा परमेश्वर को नहीं जा रही है। लोग ऑफरिंग्स दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन महिमा परमेश्वर को नहीं जा रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन कार्यों का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने ये प्रकट किया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने जताया, उन्होंने बताया कि जो भी तुम करते हो शरीर में होकर महिमा नहीं लेना है, क्योंकि महिमा पिता का है, महिमा पिता का है। कभी भी यीशु ने चंगा करके लोगों को ये नहीं कहा कि तू मेरी सेवा कर। कहा है क्या? यीशु ने कहा पिता का धन्यवाद करो, पिता की महिमा करो। कभी भी उस महिमा पर हक नहीं जताया यीशु मसीह ने। इतना दीन था वो, इतना दीन था वो। आप समझ रहे हैं उसकी दीनता का मतलब? आप समझ रहे हैं कैसा जीवन उसने जिया है परमेश्वर के अजीजों? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, महिमा आपकी नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप दान दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, महिमा आपकी नहीं है। आप वचन दे रहे हो, महिमा आपकी नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो आपके जीवन में, आपके शरीर में होकर, महिमा आपकी नहीं है। आपको दीन बनना पड़ेगा। कई बार लोग झुकना नहीं चाहते, लोग खुद को छोटा नहीं करना चाहते, उनमें दीनता बिल्कुल भी नहीं है। यूहन्ना ने क्यों कहा तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले? क्यों कहा ऐसा? मेरे घटने से अगर मेरा प्रभु बढ़ता है, मैं घटने के लिए तैयार होऊंगा। हालेलुया। मेरे छोटे होने से अगर मेरा प्रभु बढ़ता है, मैं छोटा होऊंगा। मेरे अगर ना दिखने से परमेश्वर की महिमा होती है, मैं नहीं दिखूंगा वहां पर, क्योंकि वो हमें करना है जिस काम से परमेश्वर की महिमा होती है, वो नहीं करना है जिससे उसकी महिमा नहीं होती है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप ये कहते हैं मैं यीशु में हूं या वो मुझ में है, आप दीन हैं, आप दीन बनेंगे, आपको दीन बनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह दीन बना। और आज का वचन कहता है जैसा स्वभाव उसका था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। आज मैं फिर से एक बार आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप में यीशु का स्वभाव है? आप यीशु मसीह के चंगाई की बात करते हैं,
आप प्रेम की बात करते हैं, आप छुटकारे की बात करते हैं, आप आशीष की बात करते हैं, लेकिन क्या उसका स्वभाव आप में है? क्या आप महिमा परमेश्वर को देते हैं? बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन महिमा परमेश्वर को नहीं जा रही। अगर आप महिमा देने के लिए तैयार हैं, आप छोटे बनने के लिए भी तैयार होंगे। आमीन। अगर आप महिमा देने के लिए तैयार हैं, आप घटने के लिए भी तैयार होंगे। यूहन्ना को उठाकर पतमस टापू में डाल दिया गया। वहां स्थिति अच्छा नहीं था उसके लिए, कठिनाई थी, तकलीफ था, मुसीबतें थी। यूहन्ना पूछ सकता था, प्रभु आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सारे चेलों में सबसे ज्यादा किसी से अगर प्रीति रखता था यीशु मसीह, वो था यूहन्ना। इसलिए यूहन्ना को यीशु ने आखिरी तक रखा। सोचिए यूहन्ना कितना ज्यादा प्यार करता होगा प्रभु से। जब वो ये बात कहता है प्रभु मैं घटने के लिए तैयार हूं, वो कितना ज्यादा प्रभु के लिए घटने के लिए तैयार हुआ होगा। उस बुढ़ापे में, उस बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर ने यूहन्ना को पतमस टापू में रखा और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। जो जो परमेश्वर उसे बोलता गया वो लिखता रहा, वो लिखता रहा और कलीसियाओं को पत्री भेजता रहा। उसने आखिरी दम तक परमेश्वर का साथ दिया है। वो दिन बना रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर पाया। उसने कभी महिमा नहीं ली। वो स्वर्ग में गया, उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उसने परमेश्वर को देखा, लेकिन महिमा उसने नहीं लिया। हालेलुया। आज पूछना चाहता हूं, आप महिमा किसे दे रहे हैं? आपकी महिमा किसके लिए है? याद कीजिएगा, उसने आपको इसीलिए चुना है ताकि आप उसके महिमा का कारण ठहरे, ताकि आपके जीवन से उसको महिमा मिले। कभी मत भूलिएगा कहां से उसने आपको उठाया है। कभी मत भूलिएगा आप पहले कौन थे। कभी मत भूलिएगा आप किस पाप की जिंदगी में जी रहे थे। अगर आप ये भूल गए और महिमा लेने की कोशिश की, लूसीफर तैयार है आपको भरमाने के लिए, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा छीनी, उसने परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश की और वो गिराया गया। हम इसीलिए उसमें बने हुए हैं क्योंकि हम उसे महिमा देना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम बने हुए हैं। जिस दिन हम उस महिमा को लेने की कोशिश करेंगे, हम गिरा दिए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पापियों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो सीधा कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए एक बार फिर से याद कराने, उत्साह देने आया हूं। महिमा परमेश्वर की है। अगर यीशु मसीह दीन था, अगर यीशु ने पिता की महिमा की, हमें यीशु मसीह की महिमा करने की जरूरत है, जिससे पिता को महिमा मिलती है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अपने आप को दीन बनाओ ताकि तुम अपने जीवन से पिता की महिमा कर सको। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित और सामर्थी वचन के लिए। प्रभु, जिन भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना है, वो खुद को दीन बनाए और प्रभु आपके महिमा का कारण वो बन जाए परमेश्वर। और खुदाबंद, जैसा जीवन आपने जिया, जैसा स्वभाव यीशु मसीह आपका था, वैसा ही स्वभाव हमारा बन जाए, ताकि हम हमारे जीवन से पिता आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।